विदेशी मीडिया का एक ग्रुप लगातार मोदी और भारत को बदनाम करने की कोशिश कर रहा है। एक अंतर्राष्ट्रीय मैगजीन ने दावा किया कि भारत में 3.5 लाख नहीं बल्कि इससे 7 गुना ज्यादा लोगों की मौत कोरोना से हुई। इस दावे में कितना दम है, मोदी विरोधी इस पर क्यों खुश हो रहे हैं और सरकार ने इस पर क्या रिएक्शन दिया, इस रिपोर्ट से समझिए। क्या भारत में 24 लाख से ज्यादा लोगों की मौत हो सकती है? क्या वाकई 3.5 लाख नहीं 24 लाख से ज्यादा लोग कोरोना से मर सकते हैं? क्या वाकई ऑफिशियल फिगर से 7 गुनी हो सकती है कोरोना से हुई मौत? ब्रिटेन के वीकली न्यूज़पेपर और मैगजीन द इकोनॉमिस्ट के लेटेस्ट आर्टिकल में भारत में कोरोना मौत को लेकर बहुत बड़ा दावा किया गया है, लेकिन सब कुछ हवा हवाई है, सिर्फ अनुमान के आधार पर। और मौत में भी आंकड़े 1000-2000 के नहीं, लाखों के हैं। एक बार फिर से द इकोनॉमिस्ट की हेडलाइन पर नजर डालिए। इसका हेडर है, More evidence emerges of India's true death toll from COVID-19। यानी कोविड-19 से भारत में असली मौत के और सबूत सामने आए हैं। आर्टिकल के अंदर तीसरे पैराग्राफ में एक जगह लिखा हुआ है, न्यूज ऑर्गेनाइजेशंस इंक्लूडिंग द इकोनॉमिस्ट as well as independent epidemiologists have speculated that India has suffered perhaps 5 to 7 times more excess deaths than the official number of COVID-19 fatalities, currently just over 3,55,000। मतलब द इकोनॉमिस्ट और समाचार संगठनों के साथ साथ दूसरे स्वतंत्र महामारी विशेषज्ञों ने अनुमान लगाया है कि भारत को कोविड की आधिकारिक संख्या की तुलना में शायद 5 से 7 गुना ज्यादा अतिरिक्त मौत का सामना करना पड़ा है, जो कि अभी सिर्फ 3,55,000 से थोड़ा अधिक बताया गया है। सोचिए, एक विदेशी मैगजीन बिना आधिकारिक तथ्यों वाली रिपोर्ट सिर्फ अनुमान के आधार पर खबर छाप देती है कि भारत में मौत का आंकड़ा मौजूदा आंकड़ों से 5 से 7 गुना ज्यादा हो सकता है, और उसमें भी शायद लगा हुआ है। इस आर्टिकल की पूरी पोल खोलने से पहले आर्टिकल की टाइमिंग देखिए। यह ठीक उसी दिन द इकोनॉमिस्ट की वेबसाइट पर अवतरित हुआ जिस दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को G7 ग्रुप की अहम मीटिंग में वर्चुअल स्पीच देनी थी। विदेशी मीडिया में यह लेख छपता है और कुछ घंटे बाद देश में कांग्रेस नेता राहुल गांधी के ट्विटर टाइमलाइन पर यह ट्वीट फ्लैश होता है, विच इज GI's मोस्ट एफिशिएंट मिनिस्ट्री, द सीक्रेट मिनिस्ट्री फॉर लाइज एंड एम्प्टी स्लोगन्स। यानी भारत सरकार का सबसे कुशल मंत्रालय कौन सा है? झूठ और फालतू नारे लगाने वाला गुप्त मंत्रालय। राहुल ने द इकोनॉमिस्ट में छपी खबर का सीधे जिक्र तो नहीं किया, लेकिन इशारा उधर ही। लेकिन फैक्ट यह है कि विदेशी मैगजीन में छपा आर्टिकल मनगढ़ंत है। सच यह है कि ब्रिटिश पत्रिका ने बिना फैक्ट्स की जांच किए रिपोर्ट छापी। जैसे ही आर्टिकल इंडिया में सोशल मीडिया पर वायरल होना शुरू हुआ, हेल्थ मिनिस्ट्री ने फौरन रिएक्शन दिया। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने इकोनॉमिस्ट का नाम लिए बगैर कहा कि आर्टिकल भ्रामक है, उसका कोई आधार नहीं है। सरकार ने इकोनॉमिस्ट की खबर पर डिटेल में जवाब दिया है। सरकार ने कहा, झूठ फैलाया गया। एक प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय पत्रिका ने एक लेख में अनुमान लगाया है कि भारत में कोरोना वायरस के चलते आधिकारिक आंकड़ों से 5 से 7 गुना अधिक लोगों की मौत, जबकि तथ्य यह है कि पत्रिका ने यह अनुमान लगाने के लिए जिन अध्ययनों को आधार बनाया है वो किसी देश या क्षेत्र की मृत्यु दर तय करने के लिए वैध टूल नहीं है। यह कल्पनाओं पर आधारित लेख है जिसका कोई पुख्ता आधार नहीं है। राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को कहा गया है कि वे कोविड से होने वाली मौत ICMR की ओर से जारी भारत में कोविड-19 से मौत की उचित रिकॉर्डिंग के लिए मार्गदर्शन के तहत दर्ज करें। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि रिपोर्ट में जिस तरह से महामारी के आंकड़ों का आकलन किया गया है उसका कोई आधार नहीं है। किसी भी देश में इस तरह से आंकड़ों का अध्ययन नहीं किया जाता। द
द इकोनॉमिस्ट ने दावा किया है कि भारत में कोरोना से जितनी मौत सरकारी आंकड़ों में दिखाई गई है, असल में मौत उससे 5 से 7 गुना ज्यादा हुई है। आर्टिकल में वर्जीनिया की कॉमनवेल्थ यूनिवर्सिटी के क्रिस्टोफर लेफलर की रिसर्च को आधार बनाया गया। 2 सर्वे एजेंसियों सीवोटर और प्रश्रम के डेटा का इस्तेमाल किया गया। रिपोर्ट में तेलंगाना के बीमा क्लेम को भी आधार बनाया गया। रिपोर्ट में कहा गया है कि जो अनुमान लगाए गए हैं स्थानीय सरकारी डेटा कुछ कंपनियों के रिकॉर्ड और मरने वाले लोगों के रिकॉर्ड से लिए गए हैं। यानी खुद आर्टिकल लिखने वाले ने कहा है कि तथ्य आधिकारिक नहीं है। हेल्थ मिनिस्ट्री ने इस आर्टिकल पर और क्या क्या कहा है वो भी देख लीजिए। रिपोर्ट में यह नहीं बताया गया कि रिसर्च किस प्रणाली से की गई थी, जबकि इस तरह के इंटरनेट रिसर्च के लिए रिसर्च गेट और पबमेड की सहायता ली जाती है। रिपोर्ट में तेलंगाना के बीमा क्लेम को भी आधार बनाया गया है। इससे भी पता चलता है कि स्टडी का कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है। चुनावी रिजल्ट को लेकर सर्वे करने वाली सी वोटर और प्रश्रम जैसी एजेंसियों के डेटा का भी इस्तेमाल किया गया है, जबकि इन एजेंसियों को पब्लिक हेल्थ से जुड़े रिसर्च का कोई अनुभव नहीं है। कई बार उनके दावे रिजल्ट से अलग भी रहे हैं। अब जरा इकोनॉमिस्ट मैगजीन में आर्टिकल के साथ छपी तस्वीर को भी देखिए। यूपी में गंगा किनारे शव दफनाए जाने वाली यह तस्वीर कई दिन पुरानी है। इस तस्वीर को दिखा दिखाकर मोदी के विरोधियों ने भी खूब सवाल किया, लेकिन यूपी सरकार और प्रशासन कह चुका है कि गंगा किनारे अंतिम संस्कार की प्रथा पुरानी है और ऐसा कोई सबूत नहीं मिला कि यह कोरोना से हुई मौत का मामला है। लेकिन इकोनॉमिस्ट मैगजीन में बिना पड़ताल किए यह तस्वीर अपने आर्टिकल के साथ चिपका दी गई।